हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स नेवर स्लीप। मैं हूं आपका दोस्त और कोच पंकज नाथ। सो गाइस, शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को आप तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जब कभी हमारी ज़िंदगी में समस्याएँ या मुश्किलें आती हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घोर निराशा पैदा करके हमारी ज़िंदगी की ओर एक बोझ बना सकती है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत से साथ उनका मुकाबला करें, और ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि उन पर विजय हासिल ना कर लें। आप सोचेंगे कि यह असंभव है, लेकिन विश्वास मानिए, ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। और आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। निक विजुसिक का जन्म 1982 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उनके पिता बोरिस्लाव विजुसिक तथा माँ दुशंका विजुसिक मूल रूप से यूगोस्लाविया सर्बिया के थे और यहाँ ऑस्ट्रेलिया आकर बस गए थे। उनके पिता वहाँ अकाउंटेंट और माँ एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगी थी। जब निक का जन्म हुआ तो वह जन्म से ही एक भयंकर बीमारी टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम, हाथ और पैरों का ना होना से ग्रसित थे। निक के जन्म से ही हाथ पैर नहीं थे। पूरी दुनिया में इस तरह के केवल 7 जिंदा इंसान हैं। जन्म के बाद जब नर्स ने उन्हें अपने सामने रखा तो उनकी माँ ने उन्हें देखने या उन्हें पकड़ने से भी मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद उनकी माँ और पिता ने उनके इस स्थिति को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपना लिया। निक विजुसिक के 2 छोटे और विकृत पैर हैं, जिनमें से एक को वह अपने आकार के कारण चिकन ड्रमस्टिक कहते हैं। मूल रूप से वह पैर के पंजे के साथ पैदा हुए थे। पैर की उंगलियों को अलग करने के लिए एक ऑपरेशन किया गया था ताकि वह उन्हें उंगलियों के रूप में उपयोग कर सके और भविष्य में पुस्तकों के पृष्ठ को मोड़ सकें या अन्य काम कर सकें। वह एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, एक कंप्यूटर और एक मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए अपने पैर के उंगलियों का उपयोग करते हैं। निक विजुसिक काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी रोज़मर्रा के काम करने में भी बहुत दिक्कत आती थी। वे कुछ खेल भी नहीं पाते थे। बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। इन सभी मुसीबतों के चलते उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया और पानी से भरे एक बड़े टब में जाकर कूद गए, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। फिर उनकी माँ ने उन्हें एक लेख दिया जिसे पढ़कर उनका जीवन के प्रति नज़रिया पूरी तरह से बदल गया। यह लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ आ गया कि वे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। विजुसिक ने ग्रिफिथ विश्वविद्यालय से 21 साल की उम्र में स्नातक की डिग्री के साथ लेखा और वित्तीय योजना में एक डबल प्रमुख के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। निक कहते हैं, उनकी ताकत, उनकी उपलब्धियों का पूरा श्रेय भगवान पर उनके अटूट विश्वास को जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक के जीवन में जिनसे भी मिले हैं, दोस्त हों, रिश्तेदार हों या सहकर्मी हों, उन्हें सभी ने उन्हें काफ़ी प्रेरित किया। निक के माता पिता उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। छोटी उम्र से ही निक के माता पिता ने उन्हें पानी में तैरना भी सिखाया। 6 साल की उम्र में उसे पंजे की सहायता से कीबोर्ड और टाइप करना भी सिखाया। विशेषज्ञों की मदद से उन्होंने निक के लिए एक प्लास्टिक का ऐसा डिवाइस बनवाया जिसकी सहायता से निक ने पेंसिल व पेन पकड़ना व लिखना सीखा। पंजे की मदद से निक न केवल पढ़ना लिखना सीखा, बल्कि फुटबॉल और गोल्फ खेलना व तैरना भी सीखा। निक पंजे की सहायता से ही केवल ड्रम बजा लेते हैं, बल्कि मछली पकड़ना, पेंटिंग व स्काई डाइविंग तक कर लेते हैं। 2005 में निक ने लाइफ विदाउट लिम्ब्स की स्थापना की, जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन और मंत्रालय है। 2007 में उन्होंने एटीट्यूड एट अल्टीट्यूड, एक धर्मनिरपेक्ष प्रेषक भाषी कंपनी की स्थापना की। निक ने लघु फिल्म द बटरफ्लाई सर्कस में अभिनय किया। 2010 में मैथफेस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में उन्हें विल के अभिनय के लिए लघु फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से सम्मानित किया गया। अगस्त 2011 में एटीट्यूड एट अल्टीट्यूड ने एकल और संगीत वीडियो जारी किया जिसे कुछ और कहा जाता है। 9 मार्च 2002 में कैलिफोर्निया चले गए। 2008 में मैकेनी टेक्सास में डलसास के पास उनकी मुलाकात केन मिशाया से हुई। उन्होंने 12 फरवरी 2012 को उनसे शादी कर ली। निक और कने के 4 बच्चे हैं और दक्षिणी कैलिफोर्निया में रहते हैं। जिंदगी द्वारा दी गई हर चीज़ को खुले मन से स्वीकार करनी चाहिए, चाहे वे मुश्किलें ही क्यों ना हों। मुश्किलें ही वो सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर ही हमें ज़िंदगी में कामयाबी और खुशी मिलती है। जो हमारे पास है उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। सो गाइस, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए ही बस इतना ही। बाय फॉर नाउ।